कहाँ है मुन्ना? हाँ, और उसकी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए? हाँ? जानता नहीं कि दिया बत्ती के समय कमरा बंद करके यूं चोचले नहीं करते? चोचले? मतलब दादी जी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो चोचले मतलब चोचले, बस इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते। और सुनो, वो ये इससे ना कबूतर मरते हैं, पाप लगता है। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रहे हो। शुक्ल जी तो बाहर गए। तो जाएगा ना। अरे बेचारा कब से तुमसे चाय मांग रहा था, तुमने समय पे दी नहीं, तो बाहर गया होगा पीने के लिए। वैसे एक बात बताओ, मुन्ना अगर बाहर गया है तो तुम कमरा बंद करके अकेले क्या कर रही थी? वो दादी जी मेरे कमर में दर्द है ना, तो मैं लेटी थी तो आंख लग गई, सॉरी। मैं अरे अकेले रसोई नहीं संभलती तो विश्राम को कहाँ भेज दिया? दादी जी वो सब्जी लाने गए हैं। हो ही नहीं सकता। वो कहा है कि बनारस में ठंड के समय जो है बाजार जल्दी बंद होते हैं। तो वो तिवारी चाचा के खेत में गए होंगे। उसकी मजाल जो दिया बत्ती के समय वो सब्जी तोड़े। क्यों दादी जी, मतलब क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि दिया बत्ती के बाद पेड़ पौधे सो जाते हैं और उन्हें छूने से पाप लगता है। लेकिन एक बात बताओ, ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि तुम? आप? हाँ, तो फिर हमें जवाब दो ना, हमसे सवाल काहे पूछ रही हो? जी मैं वो बस। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी हमारी जौनपुर वाली है। 35 साल हो गए हैं, 35 साल, लेकिन फिर भी बिना थके अकेले सारा परपंच संभाल रही है। हाँ, वो थोड़ा बहुत उसके घुटनों में आजकल दर्द रहता है, लेकिन फिर भी मोर्चे पर डटी रहती है। मजाल है एक गलती हो जाए उससे। आप एकदम सही कह रही है दादी जी, मैं अम्मा जी की जगह कभी नहीं ले सकती। आप प्लीज उन्हें जाके मनाइए ना, वरना वो बस रहने दो। जानते हैं कि तुम जौनपुर वाली के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। ऐसा गलती हमारी है जो तुम्हें माथे का चंदन समझ के यहाँ लगा लिया हमने। अच्छी। दादी जी सॉरी सॉरी दादी दादी सॉरी दादी सॉरी कहो मुंबई वाली, यह है तुम्हारा पीठ दर्द? वो दादी जी वो नहीं, बस अब और झूठ नहीं। दादी जी हम आपको सब सच बताना चाहते हैं, आप बैठिए ना प्लीज। खबरदार, हमें उस बिस्तर पर बैठने के लिए कहा तो। क्यों दादी जी, क्यों नहीं बैठ सकते आप? मतलब वो वहां चोचले, वो सांसारिक बिस्तर है और हम तो दुनिया की हर मोहमाया से परे हैं, तो हम वहां नहीं बैठेंगे। हम यहीं खड़े हैं, तुम्हें जो कहना है कहो। दादी जी हम दोनों ने ये नाटक जानबूझ के किया ताकि आपको अम्मा जी की अहमियत का एहसास हो जाए। हाँ दादी जी, और हम किसी हद तक कामयाब भी तो हुए ना। देखिए आपने अम्मा के पीठ पीछे कितनी तारीफ की उनकी। अगर इसकी आधी तारीफ भी आप उनके सामने कर दें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, तो ये सब नाटक हमें सबक सिखाने के लिए किया? नहीं दादी जी, आपको नहीं, मतलब बाबूजी को।
बाप का जैसे फर्ज होता है कि अपनी बेटी को सही गलत का रास्ता दिखाए, उसमें फर्क समझाए, अपने फर्ज का एहसास दिलाए, वैसे एक बेटी का भी होता है ना। और अगर ये किसने कहा कि अगर मैं बहू हूं तो कुछ नहीं कह सकती? अच्छी बहू होने का ये तो मतलब नहीं है ना कि मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिलाऊं, कुछ कहूँ ही नहीं, मेरी बात भी नहीं रख सकती मैं। बल्कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना ये ईमानदारी है। और बाबूजी, मैं अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। और वैसे भी अच्छी बहू की मर्यादा में रह के आप अम्मा जी की हालत देख ही रहे हो। आपने पहले अगर दादी जी की जाति पर अम्मा जी का साथ दिया होता तो वो आज ऐसे नहीं होती। बाबूजी, 35 साल अम्मा जी ने दादी जी के हिसाब से, आपके हिसाब से खुद को ढालने में लगा दी और खो दिया खुद को। हाँ नमस्ते गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, इस समय जरा हम व्यस्त हैं, आपसे बाद में बात करते हैं। जय गंगे। सब कहाँ व्यस्त हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? और आपको तो पता है कि सबसे बड़ा ऑर्डर गुप्ता जी हमें देते हैं। बात कर लेते ना आप उनसे। कर लेंगे। और वैसे भी ना गुप्ता जी कहीं भागे जा रहे हैं ना उनका ऑर्डर। अरे आज नहीं तो कल वो हमें ही ऑर्डर देंगे। और तुम हमें मत सिखाओ कि किससे बात करनी है किससे नहीं करनी। अच्छा जी, जॉर्जेट की 2 साड़ियां कम हैं। राम, तुम्हें भी बताया हमने, संक्रांत के दान में दिए माताजी कहने पर। तू भूल गया? हाँ? सॉरी, हम नोट कर लेते हैं। राम, अब तुम्हें क्या हो गया? तुमको देवदास बन गए? हाँ? देखो, भाई साहब की परेशानी तो जायज है, पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं समझे? हम समझाते हैं। अब घर में कोई भी नहीं है जो तुम्हें हिसाब करने से रोके। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। राम, सरला से बात हुई तुम्हारी? देखो बेटा, रिश्ते की डोर को रबर की तरह इतना मत तानो कि वो टूट जाए। अरे वाह भाई साहब, वाह, क्या बात कही आपने, एकदम सही, 16 आने सच। रिश्तों की डोर एक बार टूट गई ना तो फिर जिंदगी बिना डोर के पतंग हो जाती है, हमारी तरह। तुम कहाँ चले? वैद्य जी के पास दवाई लेने माता जी के लिए। माता जी, छुट्टन के मामले में आपसे चूक हो गई। दादी जी, हमने आपको सब सच बता दिया है। हम छोटे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपको और बाबूजी को आपकी गलती का एहसास दिलाए। इसीलिए हमने जानबूझकर पहले नाटक किया और आज वो वाह, कैसी उल्टी गंगा बहाई है तुम दोनों ने। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? और इतने बड़े कब से हो गए तुम, जो घर के बुजुर्गों को सिखाने चले? माफ कीजिए दादी जी, हम तो बचपन से देख रहे हैं, आपके डर के कारण अम्मा और बाबूजी का रिश्ता कभी पनप नहीं पाया। मतलब बाबूजी अम्मा को वो जगह, वो प्यार नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती हैं। और अम्मा भी हमेशा आपके डर की वजह से अपना मन मारती हैं, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई हैं वो। बस, अब एक शब्द और नहीं, तुम हद से बाहर जा रहे हो। देख रहे हैं जब से ब्याह हुआ है तुम्हारा, बहुत बोलने लगे हो। और बोलोगे क्यों नहीं? ये है ना तुम्हें अक्ल देने वाली। इसी ने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला होगा। जौनपुर वाली सही कहती थी,
तुम्हारी शादी की इजाजत देके हमने बहुत बड़ी गलती की, उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। नहीं दादी जी, गौरी जी की कोई गलती नहीं है। वो तो बिगड़ी हुई बात बनाना चाहती हैं। गलत इल्जाम लगा रही हैं आप इन पे। इल्जाम एकदम सही है। पूरे जोरू के गुलाम हो गए हो तुम। हमारे लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। और ये जो तुम हमारे हाथ में छड़ी देख रहे हो ना, ये इसलिए नहीं है हमारे हाथ में कि हम इसके बिना चल फिर नहीं सकते, हमें सहारे की जरूरत है, बल्कि ये इसलिए है आज भी कभी माता प्रसाद, छुट्टन, विश्राम से कोई गलती हो जाए ना, तो हम इस छड़ी से उन्हें पीट सकते हैं। तो बेटा तुम कौन सी चीज हो? अपनी हद में रहो, वरना ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हें, इस घर में रह नहीं पाओगे तुम, समझे? बाप रे बाप, हमने दादी जी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। अम्मा बाबूजी का सुलह कराने के चक्कर में ना हमें अपना बोरे बिस्तर ना बांधना पड़ जाए। असं काहीच नाही होणार। काय झालंय ना की म्हणजे पहिल्यांदा त्यांच्या समोर कोणीतरी आवाज उठवलाय आणि आपण डायरेक्टली त्यांच्या समोर त्यांच्या चुका दाखवल्या ना, म्हणून रागावल्यात त्या। आणि कोणी रागवेल ना, पण मला खात्री त्या शांततेत या गोष्टीचा विचार करतील आणि त्यांना त्यांच्या चुकाही लक्षात येतील। लेट्स होप सो। डोंट वरी, सगळं व्यवस्थित होईल। विश्राम, हम आ गए। भाई साहब कहाँ हैं? अब बाबूजी खाना खाकर कमरे में चले गए। कुछ बोले क्या? नहीं। दुकान में चाबी तो बहुत भरी थी, उन्हें लगता बेअसर रही। गौरी बिटिया, शिव कहाँ? अब वो अम्मा जी के साथ है। हाँ, आज उसका फोन आया था दुकान पे, कह रहा था काफी हंगामा हुआ घर में। माता जी ने फिर कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा नहीं उन्होंने, वो कमरे में ही है। गौरी बिटिया, हमें तुम्हारी चिंता हो रही। भाभी जी की लड़ाई में कहीं तुम अपनी जगह ना खो दो, जो इस घर में तुमने हासिल की है, जिसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। नहीं नहीं चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। भगवान तुम्हारा यकीन पूरा करे, तुम्हें सफल करे। अच्छा ठीक है, हम हाथ मुंह धोकर माता जी के पास जाते हैं, कम से कम पता तो चले कि उनके मन में क्या चल रहा है। जी। लेकिन चाचा जी जरा संभाल के, मतलब वो बहुत नाराज है ना, इसीलिए। बेटिया तुम चिंता मत करो, वो हमारी माता जी है, हमें सब पता है कि उनसे कब कैसी बात करनी है और कहाँ करनी है। हमारी माता जी दिल की बहुत साफ है, उनके दिल में जो भी होता है ना, वो सामने आ जाता है। वो तो है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देवा, चाचाजींच्या प्रयत्नांना यश मिळू दे, दादीजी त्यांच्याशी मनमोकळेपणाने बोलू देत आणि सगळं काही व्यवस्थित होऊ दे। ठंड बहुत है माता जी। क्या बात है, किस गहरी सोच में हैं आप? वो सब रहने दो, ये बताओ कि तुमने खाना खाया? हनुमान जी के मंदिर गए थे, वहां प्रसाद खा के आए हम। चलो अच्छा है। क्या बात है माता जी, तबीयत ठीक है? कुछ हुआ क्या? क्या बताए छुट्टन, ये गौरी ने ना हमारा दिल तोड़ दिया। देखो ना, मुन्ना को कैसे अपने बस में कर रखा है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, अरे हम इतने विश्वास के साथ इसे बहू बना के लाए थे, पर इस लड़की ने तो विश्वास के साथ साथ हमारा दिल भी तोड़ दिया है, और जौनपुर वाली के सामने ना हमारी नाक कटा दी है। वैसे वो ठीक कहती थी, लड़की हमारे घर के लायक नहीं है। माता जी आप एकदम 16 ने सच कह रही हैं, हमारे मन को भी यही बात खाई जा रही है। हमें ना भाभी जी का साथ देना चाहिए था, मुन्ना का साथ देकर हमने गलती की। और हमें एक बात का और बहुत दुख है कि भाई साहब गौरी बहू की तरफदारी करने के चक्कर में
भाभी जी से दूर हो गए। अब पूरा दिन मुंह लटकाए घूमते रहते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना बात करते हैं। हमसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती माता जी। तो आप क्या करें छुट्टन? माता जी काम करें, हम दोनों जाकर भाभी जी को घर वापस ले आए। अरे सोच तो हम भी वही रहे हैं, लेकिन वो भी कम नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। माता जी कोई जुक्त लड़ाई है ना। आप नींबू को देखकर उसके बदले में कद्दू निकलवाना आपसे बेहतर कौन जानता है। हाँ सो तो है, लेकिन उसे दे क्या जिससे वो मान जाए? चाबियां। मतलब कि हमने ना भाभी जी को कई बार हसरत भरी नजरों से चाबियों को देखते हुए देखा है, और आपने चाबियां दे दी गौरी बहू को। अब एक काम कीजिए, अब गौरी बहू से चाबियां वापस लेकर भाभी जी के हाथ में थमा दीजिए। भाभी जी झट से घर वापस आ जाएंगी। माता जी ये सब हम इसलिए कह रहे थे कि कहीं गौरी बहू के चक्कर में आप अपना बुढ़ापा खराब मत कर लेना। अब देखिए ना, भाभी जी आपकी बहुत सेवा करती है, और उतनी सेवा गौरी बहू नहीं कर सकती आपकी। और फिर आपका 35 साल का साथ है, तालमेल है, कहां भाभी जी और कहां ये गौरी बहू। बाकी आप समझदार हैं, फैसला आपको करना है, और हमें पूरा यकीन है कि आप जो भी फैसला करेंगी सही करेंगी। अच्छा माता जी हम चलते हैं, प्रणाम। जय जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जय जय बजरंग। बाबूजी क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रहे हो? मैं मदद करूं? क्या हुआ बताइए ना मुझे, मैं ढूंढती हूँ। अरे वो मंदिर की सफाई वाली झाड़ू नहीं मिल रही है। अच्छा वो तो इधर रखते हैं ना, वो यहाँ तो नहीं है। मैंने इधर ही रखी थी कल शायद। हमने कहा था ना, मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी है, फिर आपने क्यों तकलीफ की? बड़ी जल्दी याद आ गई आपको अपनी जिम्मेदारी, लेकिन हम भी क्या करें। पिछले 35 बरसों से माताजी की सुबह की पूजा से लेकर उनके रात के केसर के दूध तक उनका एक एक काम करने की हमें आदत है। तो आप बताइए हम अपनी आदत का क्या करें और इस दिल का क्या करें जो मानता नहीं कि हमारे होते हुए आप काम करें। कहने सुनने में अजीब है, लेकिन सच यही है। दिमाग में भले ही 100 उलझनें चल रही हूं, लेकिन ये दिल बार बार अपने फर्ज का एहसास कराता रहता है कि धड़कता जरूर सीने में है, लेकिन इसमें दर्द उन्हीं के लिए होता है जो आपके अपने हो। और इसी ने हमसे कहा कि हमारे होते हुए अगर हमारे पति को काम करना पड़े तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं, सार्थक बनाना चाहते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि दिल के हाथों मजबूर है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अम्मा जी, बाबूजी सुनिए ना आप। माता जी वो दुकान के लिए देर हो रही है, हम तैयार हो जाते हैं।
तुम्हारा साथ देने की इतनी बड़ी सजा मिली है हमें। दादीजी, तुम्ही माझ्यावर नाही स्वतःवरच रागावलं आणि ही गोष्ट लवकरच तुमच्या लक्षात येईल.